1/2 π/2 -4। दिस इज योर आंसर। एक को तो मैंने फटाफट किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और 2 से डिवाइड कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन मस्त है ना। ये बुक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए करते हैं। ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोर्ड पे कराता हूँ। ये नहीं कि सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं या सवाल नहीं, आपको कोई भी बुक उठाओ ना बेटा, बनना चाहिए। इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया ये है। चलो आज प्रूव दैट बीटा क्यूब अपॉन 2 cosec स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर 1/2। क्या पता रहे से कुरान का बुक देख लेना, माइनस या फिर डिस्कस करेंगे तो उस समय बात हो ही जाएगी। जो मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ वो नहीं कराऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से ये मेरे को प्रूफ करना है ना। अच्छा ये कैसा गेम लग रहा है यार, देखिए यहाँ पे ये क्या है, टीएफ के अंदर आईटीएफ है, टीएफ के अंदर आईटीएफ है, लेकिन इसमें एक लोचा है। क्या सर, क्या लोचा है? ये बीटा अपॉन अल्फा, ये अल्फा अपॉन बीटा है। क्या मैं दोनों को अलग अलग मानूंगा? मैंने बोला ना ना ना, किसी एक को मान ले, देखो वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। कैसे सर? अब सोच, मैंने मान लिया है टीएफ के अंदर क्या है, ये टीएफ के अंदर आईटीएफ वाला गेम है, आईटीएफ इसलिए मैं एकदम बिल्कुल ट्रिक दे दिया हूँ। टीएफ के अंदर आईटीएफ बढ़े थीटा मान, टीएफ के अंदर आईटीएफ थीटा मान। चलो आ जाओ, तो बोल इसको मैं थीटा मान देता हूँ। लेट यहाँ पर चलता हूँ, जगह बचेगा। लेट 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लिया, मान लिया। अब बोल, तो ये 2 इधर गया तो बोल कितना होगा, 2 थीटा। मैं अभी लिख दे रहा हूँ 2 थीटा, मैं मिटा के लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो बोल tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। tan 2 थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। चलो सर ठीक है। अब इसके बारे में भी तो बात कर लिया है, मैंने बोला जब बात कर लेते हैं। अब बोल क्या दिया हुआ है, 1/2 tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा दे रखा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, 1/2 π/2 माइनस क्या हो जाएगा, cot इनवर्स अल्फा बाई बीटा। नहीं आया, tan थीटा को, tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cot इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अब आ जाओ, इसको मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो बोल क्या आ जाएगा, π/4 माइनस, अच्छा बोल 1/2 तो रहेगा ही, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो cot इनवर्स अल्फा बाई बीटा को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब सर ये हो गया, क्या मैंने बोला, क्या पता, π/4 माइनस ये क्या है आपका, ये इसको मैंने क्या थीटा माना था, तो ये π/4 माइनस। अब चलते हैं, अब कहानी में आगे एलएचएस लेके चलते हैं। बोल एलएचएस, बोल क्या है, बीटा क्यूब अपॉन 2 cosec स्क्वायर 1/2। अच्छा बोल, ये क्या है, थीटा है ना, इसको मैंने थीटा माना, तो बोल ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, ये सेक स्क्वायर ये, और इसकी वैल्यू क्या है, π/4। ठीक है। अब बच्चा सोचेगा कि सर अब क्या किया जाए, मैंने बोला आजा सोचते हैं करना क्या है। अच्छा अब बीटा क्यूब बाई 2, यानी ये कहानी भी ये है ना कि सर ये cos और ये सेक को हटा देना, यानी अल्फा और बीटा के टर्म में आंसर लाना है आपको। अब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर π/4 माइनस। अब सोचते हैं थोड़ा सा एकदम बहुत अच्छा से दिमाग लगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये cos स्क्वायर के, ये स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर के, लेकिन ये क्या है, डबल एंगल में है और ये क्या है, सिंगल एंगल में है। ध्यान से देखना, ये डबल एंगल और ये सिंगल एंगल, तो मैं क्यों ना इसको स्क्वायर से मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर दूं। कैसे सर, कैसे, मैंने बोला जा फॉर्मूला देखते हैं, बीटा क्यूब अपॉन
बोल 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसलिए मैंने बोला था कि ट्रिगो का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब में यूज कराऊंगा मैं। तो बोल sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अच्छा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोल क्या हो जाएगा पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना सर, तो बोल 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, बोल हाँ कि ना। अब बोल cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा sin 2 थीटा हो जाएगा, यानी बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। अब बंदा सोचेगा क्या सर, क्या सोचेगा, tan 2 थीटा पता है तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा कैसे निकाला जाए, मैंने बोला आ जाएगा। सोच ये तुम्हारा एंगल कितना है 2 थीटा है ना ये। अब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी हो सकते जैसे। अब बोल ये क्या है tan, ये है p बाई बी, तो बोल p कौन है बीटा, b कौन है अल्फा, तो बोल इसकी वैल्यू कितनी होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर है। अब बोलो क्या मैं यहाँ से मैं साइन निकाल सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे भाई रफ में आ जा, साइन 2 थीटा इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा ये बाई ये, यानी ये बाई ये, यानी बीटा अपॉन, अरे परपेंडिकुलर होता है ना साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर अल्फा अपॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। चलो अब चलो अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, तो बोलो जैसे ही मैंने वैल्यू रखा बीटा क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस बोल cos 2 थीटा कितना है cos 2 थीटा अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा अपॉन cos साइन में क्या है बीटा है स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस। अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं देख जरा भी, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ से। अब देखो मैं सारा चीजें को इरेज करता हूँ है ना ऊपर से, अब मैं प्रूफ करूँगा फिर, तो मुझे लाना है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है, क्या लाना है दिमाग कर लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैसे ये तो क्लास बहुत स्ट्रिक्ट है चलू, लेकिन क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मत देख मैं लास्ट वाला सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख लेना कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, गलत होगा तो बेटा आंसर भी ना आएगा। हाँ साइन स्क्वायर ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, चलो बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब बोलो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, आ जाए करते हैं। अब इस पे जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये पार्टी ऊपर जाएगी, यानी बीटा क्यूब इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट खींच रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, क्योंकि ये वाली पार्टी नीचे थी तो मल्टीप्लाई वगैरह ऊपर करेंगे। अब आएगा अल्फा क्यूब इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करना तब तेरे को माइंड में सेटअप होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में पूछ दे, बिहार बोर्ड में भले ही ना पूछे, है ना। अब बोल अब मैं क्या करूँ उससे, मैंने बोला देख रूट माइनस समथिंग है ना, रूट माइनस समथिंग रेशनलाइज कर। अच्छा और इसको कॉमन भी खींच ले जो बाहर आ रहा है, तो बोलो स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने कॉमन भी ले लिया, कॉमन ले लिया। अब बोल बचा क्या बीटा, अब मैं रेशनलाइज भी कर रहा हूँ इसके प्लस से ऊपर नीचे, तो बोल इसके प्लस से ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बोलो क्या आएगा स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है ना, इसको इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वैसे ही इसमें मैं इसको हटा लिया था अल्फा क्यूब इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस माइनस का बीटा, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे गलत कर रहा था, ठीक है। अब आ जाए, ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, सही है ना? हाँ सही लग रहा है अभी तक तो। अच्छा जी, इसको बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। और ये और ये गया, ये और ये गया। अब और 2 बीटा 3 बीटा, 1 बीटा से बचेगा। यहाँ से ये और ये, तो बोल तेरा आंसर क्या आएगा? अब आइए सोचते हैं। स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्या है ये। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही सर मल्टीप्लाई करा है तो बोल क्या है, बीटा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बोलो हाँ कि ना, प्लस अल्फा बीटा। अरे नहीं मल्टीप्लाई क्यों सही तो ये, ठीक है, ये प्लस हाँ सही मल्टीप्लाई क्यों। अच्छा, प्लस अल्फा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा। अब सोचते हैं इन दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं। अब आ जाए स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को टर्म को एक साथ जैसे ही लूंगा और ये कॉमन खींच लूंगा, तो वो जैसे ही मैंने उसमें अंदर में एक कॉमन खींचा तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अब प्लस में ऑलरेडी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ कि ना। अब मैं दोनों में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेता हूँ, तो वो अल्फा बीटा बाहर आएगा, यानी स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेता हूँ, तो बस अल्फा प्लस बीटा जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा मैंने कॉमन लिया, तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया तो मेरा क्या आएगा, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। लेकिन आंसर तो नहीं है ना, कुछ तो मैंने मिस्टेक करी है, सोचते हैं। अरे हाँ हाँ, मिस्टेक यहाँ हुई है, ये जो मैं रेशनलाइज किया था, बल्कि इधर यहाँ पे होगी। मैंने बोला था ना ये बीटा क्या होगी, दोनों से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके प्लस से मैं मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी, तो ये बीटा एक तो साइड में था ना, तो ये तो ब्रैकेट में जाए तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो गलती यहीं पे हुई है, तो मैं इसको मिस्टेक इस क्लियर को कंप्लीट कर देता हूँ। अब सोचो स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सोचो ये एक क्या सिर्फ एक बीटा बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, बीटा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, प्लस ये अल्फा इससे भी जाएगा उससे भी जाएगा, तो वो अल्फा टाइम्स स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब बोल ये और ये गया, अब बोल क्या आएगा, ये प्लस ये, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलो ये मैं दोनों से कॉमन निकाला, तो बोल जैसे ही मैं अंदर में कॉमन निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो बोल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रूट कैंसिल और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू RHS का फॉर्म। तो इसमें कैलकुलेशन और कुछ खास लेंगे इसको। चलिए थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इसी से रिलेटेड ही है, भले आपको एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन ना मिले, लेकिन मैं फिर भी क्या बता रहा हूँ आपको। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी बता देता हूँ, बाकी तो मत करिए। हाँ भाई, थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है, चलिए मैं बात करता हूँ इस पे। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना है सर, प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, इसकी मतलब x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x है ना, फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x की वो इंटरवल बताओ जिसके लिए ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा इक्वल टू 0 नहीं है, जस्ट ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या ले लेता हूँ, लेट, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं वर्किंग रूल बता दूंगा आपको, रूल इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, एक जनरल रूल है, उसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन बन जाता है।
तो चलिए भाई बात किया जाए, एक मिनट, है ना। कॉट इनवर्स एक्स, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जैसे ही मैं टी माना तो सोच कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, बोल हाँ कि ना, ओपन इंटरवल 0 से पाई। अच्छा सर, ठीक है सर। अब सोचते हैं, तो बोल ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर करेंगे तो बोल t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर सिस्टम पे लाते हैं इसको, तो बोलो ये कौन 2 और ये कौन 3, तो बोलो प्लस माइनस प्लस, ये बोल रहा है प्लस वाला लेंगे तो बोलो इधर से इधर वाला, 3 है सॉरी 2 है, ये ओपन इंटरवल। लेकिन बट t कहाँ से है, 0 से पाई है, t बिलोंग्स टू 0 से पाई है, ये पहले ही दे चुका है। तो बोल 0 इधर होगा कहीं और पाई कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, यानी 3 से इधर होगी। अब बोलो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, ओपन इंटरवल ये वाला। अब बोल ये दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो बोल ये और ये पार्ट कॉमन आ रहा है। इसका मतलब सर ये है जो t है 0 से t लेस देन 2 यूनियन 3 से बड़ा और t क्या होगा, छोटा होगा पाई से, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, जैसे ही मैंने बात किया तो बोल t की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स x, यानी 0 से कॉट इनवर्स x इज लेस देन 2 यूनियन 3 से कॉट इनवर्स x इज लेस देन पाई। अब इधर चलते हैं, क्योंकि पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं। अब देखो 0 से कॉट इनवर्स x इज लेस देन क्या है भाई 2 यूनियन, है ना, यूनियन कराया मैंने, 3 से कॉट इनवर्स x इज लेस देन पाई। ठीक है, अब बोल, अब मैं क्या करूंगा, कॉट इनवर्स भैया को इधर लगा तो ये बोलो क्या हो, कॉट बनेगा, क्योंकि जैसे इनवर्स को जैसे ही मैं मान लो कि बराबर है, जैसे y इक्वल टू कॉट एक्स था, तो बोलो तो ये कॉट को इधर लगाऊंगा तो बोलो क्या होगा, कॉट इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो उसी साइड से ये दोनों साइड मूव करेगा, तो बोल कॉट 0। अच्छा, दूसरी बात हो सर, ये कॉट इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्टार्ट होता है CO से, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कॉट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बोल कॉट 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन कॉट 2, इनक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेगा, यूनियन कॉट 3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन कॉट पाई। ठीक है, अब बोल कॉट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, x ग्रेटर देन कॉट 2। अच्छा, कॉट पाई कितना होता है, कॉट पाई माइनस इनफाइनाइट। कैसे सर, आ जाओ देखते हैं। बोलो ये ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ये कितना π/2 और ये कितना था पाई। अच्छा, फिर ग्राफ ऐसे ही जाएगा। तो कोई बच्चा बोल सकता है सर पाई पे ये भी हो सकता है इनफाइनाइट की ओर और ये माइनस इनफाइनाइट भी, दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैंने बोला देख सोच 0 से पाई के बीच में है, यानी पाई से लेफ्ट में है, तो बोल पाई से लेफ्ट वाला यही वैल्यू लूंगा, यानी क्या, हाँ ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, ध्यान देना इस बात का, है ना। ओके, यूनियन कॉट 3 से x ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। इसको मैं अरेंज करता हूँ अच्छे से, तो बोलो इसको इधर लिखता हूँ, तो बताओ x, तो बोलो कॉट 2 इनफाइनाइट, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, यूनियन, अब आ जाओ माइनस इनफाइनाइट से x लेस देन कॉट 3। अब इसका मैं यूनियन कराता हूँ, ये क्या बोल रहा है, कॉट 2 से कॉट इनफाइनाइट, यानी x बिलोंग्स टू कॉट 2 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, कॉट 3 तक जा रहा है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए नोट कर लो, मैच कर लेना। अच्छा सर, वर्किंग रूल क्या है, देख मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या, ठीक है। अब मैं कुछ हद तक ये वाली चीज़ें मिटा देता हूँ, है ना, ये वाला चीज़ें मिटा के मैं वर्किंग रूल लिख दे रहा हूँ यहीं पे, है ना। पहला रूल फर्स्ट, एज्यूम ITF इक्वल टू T। ITF को मैंने T माना, ठीक है, एंड सॉल्व देम, ठीक है सर, टू गेट इंटरवल ऑफ T,
यानी टी का इंटरवल देखते हुए इसको सॉल्व करें। अच्छा, दूसरा, नाउ चेक योर फाउंड इंटरवल, नाउ चेक योर फाउंड इंटरवल, ठीक है, इन टेक ITF, योर फाउंड इंटरवल इन टेकन ITF फंक्शन, इन टेकन ITF फंक्शन, ठीक है सर। अच्छा, तीसरी बात करते हैं, सबका मतलब बताता हूँ। बिफोर रिमूविंग ITF, बिफोर रिमूविंग ITF, always check इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है सर। अच्छा, पहली बात तो गिवन ITF को T मान लो, मान लिया सर, ठीक है। सॉल्व देम एंड टू गेट इंटरवल, सॉल्व करने के बाद अपना इंटरवल जो मैंने पाया था वो ले लिया। अब नाउ चेक योर फाउंड इंटरवल इन टेकन ITF, ठीक है, जो तुमने इंटरवल फाउंड किया है टेकन ITF को लेकर, जो गिवन ITF को लेकर, और दोनों को मिक्स करके कर लो। अच्छा, बिफोर रिमूविंग, वही रिमूविंग ITF ऑलवेज चेक ग्रेटर है, लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, इस पर करना, ना है तो व्हाट्सएप करना। देख भाई, मेरा वसूल है, मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ ना कि खाली ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ा के निकल जाऊँ, नहीं, कभी नहीं। यही दिक्कत है मेरे साथ लेक्चर अपलोड करने में। नहीं तो मैं तो चाहूँ तो साला 4 या 3 महीने में पूरा मैं NCERT वगैरह सब कुछ खत्म कर दूँ, 3 महीने में कंप्लीट फुल। लेकिन दिक्कत है मेरे साथ भाई, HW, ऊपर से IITian कहलाने का, और इतना नीचे तो मैं नहीं खेल सकता। सेक इनवर्स x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर भी बताता हूँ, है ना, आप लोग आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से सेक टू क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। अच्छा सर, tan स्क्वायर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से ओपन इंटरवल -1/√2 यूनियन 1/√2 से 1। करना, इसको ट्राई करना, है ना, तब मजा आएगा। अब आते हैं, अब आगे की पड़ाव की ओर से आप बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना, जो भी है। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए, फिर बात करते हैं आगे। अभी NCERT न टच करें। पता है मैं आज के ही दिन पे एक सारा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, सोच तो रहा हूँ। एक दिन रिकॉर्ड करूँगा, अपलोड करूँगा, एक ही दिन पब्लिकली कर दूँगा, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहना प्लीज़, क्योंकि मैं भी कुछ और काम में जुटा हुआ है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। और काम क्या, मतलब पढ़ाई ही कर रहा हूँ, अपनी कुछ आगे की एजुकेशन को सोच रहा हूँ कंप्लीट करूँ, दैट्स वाई मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलिए साहब, ये भी एक प्रॉपर्टी है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 ITF, ठीक है। पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है दो इन्वर्स का सम साइन में। दूसरा कॉस इन्वर्स एक्स, अच्छा से एक बात है, ये प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई, प्लस होगा तो माइनस, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो सर प्लस, बोलो हाँ कि ना। वही कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, सब एक दूसरे से लिंकअप है, ठीक है।
सी तीसरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देख भाई प्लस है तो प्लस रखेंगे, नीचे माइनस। अच्छा दूसरी इसमें एक कंडीशन है, ax इंटू वाई यदि लेस देन 1 हो तो ये फार्मूला होगा। अच्छा इक्वल टू 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी वो क्या डिफाइंड नहीं होगा, उसका डोमेन में ही नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात सर ये भी हो सकता है ax इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, है ना। जब एक से बड़ा हो तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, पाई आगे जुड़ जाएगा, यानी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है सब। अच्छा थर्ड फोर्थ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मैं इसमें कोई कंडीशन नहीं खेल रहा हूँ, खुला खेलो एकदम फ्रीडम, क्योंकि आपके लेवल में ये खुला ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है क्वेश्चन वाला। ठीक है चलिए बात करते हैं, मैं एक का प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है प्रूफ कराता हूँ। अच्छा नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट में डाल लेना, नोट। ठीक है वी सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, वी सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस QUE questions of ITF by converting into tan इनवर्स। ये बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है यानी साइन या कॉस में दे हम लोग उसको हमेशा tan में तो कन्वर्ट कर ही देंगे, साइन हो या कॉस हो हमेशा उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम हम लोग tan इनवर्स में ही, यानी 95% क्वेश्चन को tan इनवर्स में बदलेंगे, और सर जब बाकी 5% होगा उसको वैसे करेंगे। सर ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के दौरान। ठीक है ओके प्रूफ पर पढ़ लेते हैं ना, प्रूफ भी जानना जरूरी है। जानना क्या बहुत ही आसान है, मैं एक का प्रूफ बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना, है ना। चलिए भाई पहले वाले का ही कर देता हूँ मैं, प्लस वाला के लिए कर देता हूँ। चलिए मैं क्या किया, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू θ1 एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू θ2। ठीक है सब, साइन इनवर्स। ठीक है अब आ जाए तो बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन θ1 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन θ2। क्लियर है। अच्छा अब सोचते हैं आराम से, बोलो LHS क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अच्छा ये ऐसे करते हैं, छोड़ना। एक बात बता, चूंकि साइन θ1 प्लस θ2 कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो हाँ कि ना। अब आ जा, ये जो है ना सब सारी जगह वैल्यू तुम चिपकाना स्टार्ट करो। अब बोल साइन, हाँ चलना तो ऐसे भी कर सकता है, विच इम्प्लाई। अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, θ1 प्लस θ2, ये साइन इनवर्स उधर गया फटाफट, तो बोल θ1 प्लस θ2 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन θ1, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। बोल θ1 कितना है, साइन θ1 यहाँ से आ जाओ x इंटू कॉस θ2। कॉस θ2 तो दे ही नहीं रखा, लेकिन क्या मैं निकाल सकता हूँ, यदि साइन θ2 इक्वल टू वाई है तो कॉस θ2 इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 यानी वाई स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस θ1 क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर θ1 है ना। अच्छा साइन θ2 क्या है सर, वाई। ठीक है अब आ जाओ, θ1 प्लस θ2 कौन था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये आ गया ना।
साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ तब आपको मजा आएगा करके, है ना। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहली बात मैं एनसीईआरटी का वो ये आर एस और होगा, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा लेक्चर में, ठीक है, डोंट वरी। प्रूव दैट, अभी उठाना ही नहीं है, बुक को नहीं उठाना है। कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 2/3 प्लस माइनस, है ना, कॉस इनवर्स रूट 6 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 इक्वल टू π/6। मैंने क्या बोला कि मोस्टली क्वेश्चन को अपने लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे 10 में कन्वर्ट करके। चलो इसका मैं रफ में 10 में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। अच्छा अब आ जा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी हो, पंडित बद्री प्रसाद, पाकिस्तान हो का पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए साहब ठीक है। अब बोल मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं। बोल मेरे को 10 इनवर्स मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये क्या है, रूट 2/√3 है, तो मैं आ जाए इसके लिए मैं एक ट्रेंगल बना रहा हूँ, इसके लिए ट्रेंगल बना रहा हूँ। मान ले रहा हूँ ये एंगल थीटा है, हम लोग डायरेक्ट, अब ये नहीं कि इसको थीटा मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। अब बोल कॉस क्या होता है, b/h, तो बोल b कौन है, √2, b कौन है, √2। अच्छा h कौन है, √3, तो बोल ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 3 - 2 उर्फ 1, यानी रूट में 1, यानी 1 आया। अब बोल तो tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, p/b, तो p कौन है सर, ये 1, तो बोलो 1 अपॉन, अच्छा p/b, b कौन है, √2, तो बोलो 1/√2 आ गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ओके माइनस इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan इनवर्स। अच्छा अब इसको मैं मिटा दूंगा इस ट्रायंगल को, है ना, इसके लिए इसका मैंने काम कर दिया। अब आ जाओ, अब सोचते हैं सर इसका क्या करें, इसका भी बना लेते हैं भाई। अब सोचो कॉस इनवर्स में दे रखा है, तो बोल ये क्या होता है, कॉस b/h, तो बोल b कौन है, ये वाला है √6 + 1, h कौन है सर, ये 2√3, तो बोल ये क्या, ये मैं निकाल लूंगा तो मेरा काम बन गया। अच्छा तो बोल इस ये जो साइड होगा, ये जो साइड इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट में, तो बोल इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4 और 4 3 12, माइनस इसका स्क्वायर यानी √6 + 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 12 - 6 + 1 + 2√6, बोल हाँ कि ना। अच्छा जैसे ही मैंने घटाया तो बोलो ये क्या आ जाएगा, 7, 12 में 7 घटा 5 - 2√6। यार ये तो और कॉम्प्लिकेटेड आ गया, है ना। देखिए सोचते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस, पहले इसको सोचते हैं, 2 × √3 × √2, 6 को √6 को √2 × √3। अब देख माइनस का 2ab दिख रहा है, मुझे a² + b² लाना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब बोल इसको मैं लिख सकता हूँ 5 को √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि 2 और +3 कितना 5, तो बोलो वो क्या आ जाएगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी √3 - √2, बोलो हाँ कि ना। तो बोल इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3 - √2। अब आ जाए tan इनवर्स, tan ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में आसान मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहीं पे दिमाग खराब कर देगा, तुमसे यही नहीं निकलेगा। अब देखो tan इनवर्स, अब बोलो क्या होता है, p/b, तो परपेंडिकुलर क्या है सर, √3 - √2 p/b अपॉन √6 + 1, बोलो हाँ कि ना। अब लगा दो ना tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो बोल क्या होता है, tan इनवर्स x - y यानी 1/√2 माइनस √3 - √2 अपॉन में √6 + 1 अपॉन 1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन यानी 1/√2 × √3 - √2 डिवाइड बाई √6 + 1। क्लियर है। अच्छा अब क्या करें सर, अरे अब कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ हो गया। कैसे, अब देख
थोड़ा सा एक बच्चा यहाँ पे दिमाग भी लगा सकता है कुछ। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये बहुत आसान भी हो सकता है। कैसे सर, कैसे? अभी देख, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये करें ना तो कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर लेना, और मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे करके आंसर लाओगे, पक्का आएगा। दूसरा तरीका ये आप कर लेना ना कैलकुलेशन। अच्छा, अब सोचते हैं, tan इनवर्स 1/√2 माइनस में दे रखा है। अच्छा सोच, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + √2 × √3। अरे यार हाँ ना बोल, अब बोल। तो tan इनवर्स x - y बटा में 1 + x × y, यानी कितना आ गया, tan इनवर्स x यानी √3 माइनस tan इनवर्स √2। बोल हाँ कि ना। तो अब आ जा, tan इनवर्स 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स √2 माइनस tan इनवर्स √3। अब आ जा, बोल ये क्या बनेगा, π/2, π/2, क्योंकि cot इनवर्स x बना, ये tan इनवर्स x बना, π/2 माइनस, बोल tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 की, ठीक है। 60 यानी π/3। अब बोलो एलसीएम लो, 6, 3π - 2π यानी π/6 इज योर आंसर। चलो नोट कर लो, और इसको आप आगे कैलकुलेशन करके आप खुद करना है ना। अच्छा सर, यदि मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता था, लगाना, फिर पता चलेगा कितना बड़ा जो लोचा है उसमें, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा अब आते हैं, थोड़ा tan इनवर्स वाले पे और कुछ देख लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आप लोग कर लेना एक बार, है ना। हाँ मेरे पास वैसे तो है, 1 मिनट वेट। चलो एक मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करता हूँ पहले। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बच्चा फार्मूला लगाएगा। tan इनवर्स x + y बटा में 1 - x × y। पहली बात तो मैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का 2 फार्मूला बताया हूँ। यदि x × y <1 हो तो सिंपल खेलेंगे, x + y < हो तो आगे पाई जोड़ के खेलेंगे। अब बोलो x × y, x कौन है ये, y कौन है ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 ये आएगा, यानी 1/6। क्या ये <1 है, हम लोग फार्मूला डायरेक्ट खेलेंगे। तो बोल tan इनवर्स, बोलो इसको जोड़ना है मुझे, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये जो है ना, इसे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, बेस्ट वे है, ठीक है। अब बोल 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो बोल ये क्या आएगा, 3 + 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 - 1, यानी बोल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये 5 में कितना 5, यानी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है सर, π/4, ठीक है। इसके लिए मैं लगाऊंगा क्लास, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 = π/4, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में, तो मैं जब एनसीईआरटी कराऊंगा या ऐसे करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वैसे भी क्या सोच, tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। चलिए अच्छा, इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। यदि कहीं कहानी में tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 दे दे, तो सर इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब देख, x ये है, y ये है, तो इनका प्रोडक्ट बता कितना आ रहा है, 6, यानी <1 आ रहा है। तो बोल मैं क्या करूँगा, पाई प्लस tan इनवर्स ये प्लस ये 3 + 2 बटा में 1 - 3 × 2, यानी पाई प्लस tan इनवर्स 5 बटा में कितना -5, यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 आएगा कट पीट के, तो बोलो पाई माइनस बाहर आएगा, -tan 1 tan इनवर्स 1, यानी पाई माइनस π/4 और कितना 3π/4, ठीक है। ये नहीं कि π/4 ही इसका आंसर आएगा, नहीं, या -π/4 आप लोग आंसर लिख दो, नहीं ऐसा नहीं है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। ये आप लोग एक बार करना, क्योंकि इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा आप लोग कर लो। चलो, प्रूव दैट 2 cos इनवर्स 3/√13 प्लस cot इनवर्स
16/63 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 7/25 इक्वल टू पाई। नए मेरे को आंसर बताना। इसका आंसर आएगा पाई, ध्यान रख लो, इसका आंसर क्या आएगा? पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा करके, है ना।